तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। आज का दिन खुशियों से मनाए होंगे। साथ ही साथ अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी भी किए होंगे। और अभी शानदार तरीके से रात्रि भोजन करने के बाद आप विश्राम की तरफ जा रहे होंगे, तो मैंने आपको थोड़ा देर समय मांगा ताकि हम लोग कुछ सवालों की गपशप करेंगे। है ना, कितना अच्छा लगता है ना गपशप करने में। आज का दिन बहुत ही शानदार रहा, जबरदस्त रहा आज का दिन। और आज के दिन हमारे कुछ प्रतिभावान साथी जो हैं प्रमोशन एग्जाम देने गए, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के और पंजाब एंड सिंध बैंक के भी साथियों का एग्जामिनेशन था। तो सवाल काफ़ी आ चुके हैं, सवाल लगभग सारे आ चुके हैं। आने वाले दिनों में हम लोग चर्चा करेंगे। आज कुछ सवालों के साथ मैं चर्चा करने के लिए आया हूं, क्योंकि ये सवाल जो हैं आपके लिए बहुमूल्य होते हैं, हीरे मोती जैसे। क्योंकि रिकॉल क्वेश्चंस के जो सवाल होते हैं हमें दिशा दिखाते हैं कि कैसे सवाल हमारे प्रमोशन एग्जाम में आएंगे, आ सकते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, और किस तरीके से हमें हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो बहुत सारे फीडबैक आए। हमारे साथियों के एग्जामिनेशन का टाइम था 1 बजे। अभी हम लोग चर्चा करेंगे क्लरिकल टू ऑफिसर, जिसका दो सब्जेक्ट होता है। एक तो बैंकिंग का सब्जेक्ट होता है और दूसरा होता है हिंदी का सब्जेक्ट। तो जितने भी साथियों का जो फीडबैक आया, फीडबैक बहुत शानदार था। जो पढ़े थे और जो भी तैयारी किए थे उसका उन्होंने भरपूर अपने सामर्थ्य का जो है वहाँ पर उन्होंने उसको उपयोग में लाया। और राघव जी नमस्कार कर रहे हैं, बहुत सारे साथी नमस्कार कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत नमस्कार। सभी, बहुत सारे साथी बस में या कार में आ रहे होंगे, लौट रहे होंगे। नो पीपीटी कर रहे हैं, नहीं पीपीटी आ गया है आपकी स्क्रीन पर। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि जो फीडबैक आया है, फीडबैक में ये उनका कहना है कि ये मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर लेवल का था। मतलब एक होता है एकदम सरल, दूसरा होता है सरल, तीसरा होता है मध्यम, चौथा होता है अपर मध्यम, मतलब थोड़ा मध्यम से ऊपर वाला, और फिर होता है कठिन और बहुत ज़्यादा कठिन। तो ये है थोड़ा मध्यम से ऊपर वाला, मध्यम से ऊपर वाला रहा। बाकी कुछ साथियों से बातों बातों में चर्चा भी करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे साथी तो जुड़े नहीं होंगे हमारे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के, लेकिन जो भी साथी जुड़े होंगे सवालों पे, उन लोग कहीं भी उनको दिक्कत आएगी तो या सवाल थोड़े बहुत चेंज होंगे तो वो जरूर चर्चा करेंगे। चलिए, तो आज का दिन 7 जनवरी 2024, रविवार का दिन, समय 1 बजे। हमारे साथी पूरे साजो सज्जा के साथ, ज्ञान के साथ और भगवान के आशीर्वाद के साथ गए थे एग्जामिनेशन देने। एग्जामिनेशन दे के अपना वो कर्म निभा के आए हैं। अब परिणाम जो है समय पर देखा जाएगा। तो सवालों पे चर्चा करते हैं। ये सवाल हमारे साथियों ने भेजा है, जिन साथियों ने भेजा है उनका धन्यवाद करते हुए आप लोग के बीच साझा कर रहे हैं, ताकि इनसे हमें एक दृष्टि मिलेगी। और उसके आधार पर हम आने वाले प्रमोशन एग्जाम में तैयारी कर पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? वाह, राजेश जी सर नमस्कार। नमस्कार। राजेश जी, कैसा रहा अनुभव आपका? सर पेपर का मॉडरेट लेवल था आज। ओके। टाइम कंज्यूमिंग था हिंदी में भी ओके, और जनरल बैंकिंग में भी सर। बहुत बढ़िया। और क्या आप मतलब तजुर्बा दे सकते हैं, एक्सपीरियंस दे सकते हैं? मतलब इंटरनल बैंकिंग से ज़्यादा आया था, जनरल बैंकिंग से ज़्यादा आया था, या इस तरह का कुछ? सर इंटरनल बैंकिंग से मान के चलिए 60 में से 25 क्वेश्चन होंगे, बाकी जनरल बैंकिंग था सर। ओके। चलिए, तो सवालों पे चर्चा करेंगे। राजेश जी आप बने रहिए हमारे साथ, और हम लोग फटाफट सवालों पे चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे सवाल आए थे। जैसे कि हमारे साथियों ने बताया कि थोड़ा सा ये मॉडरेट आया था। कॉन्ग्रेचुलेशन टू राकेश जी फॉर 100% अचीवमेंट इन बैंकिंग, 60 आउट ऑफ 60। वाह, वाह। राघव जी बोल रहे हैं, किसी को बधाई दे रहे हैं। सभी बधाई के पात्र हैं, जो भी इस प्रक्रिया में भाग लिया है ना, वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हम असफलता का सामना करने के लिए तैयार हैं, मतलब आप सफल हो। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। यहाँ पर सवाल पूछा गया है एक चेक से रिलेटेड। ए कस्टमर इशूड ए चेक ऑन 1 जनवरी 2023
द डेट written on the check is 30th January 2023. Check has been presented in the bank counter on 14th January 2023. Then the check is called as which type of check? यहाँ पर एक चेक कहा गया है। एक चेक जो है कस्टमर 1 तारीख को जारी करता है, 1 तारीख को जारी करता है। तो 1 तारीख को जारी किया, और वो चेक जो है, चेक पर जो डेट लिखी हुई है, वो डेट कब की लिखी हुई है? 30 जनवरी 2031 की। ठीक है। अब 30 जनवरी 2031 की डेट लगी है, लेकिन वो कस्टमर आ जाता है कब? कस्टमर आ जाता है 14 जनवरी को पैसा लेने। 14 जनवरी को पेमेंट लेने के लिए आता है। तो इस चेक को हम क्या बोलेंगे? ये बात कही गई है। वाह, ये हुई ना बात। हाँ, बताइए राजेश जी, ये सवाल किस तरह से आया था? आप अगर याद कर पा रहे हैं तो। सर यही क्वेश्चन था सेम जो आपने अच्छा, अब स्क्रीन पे दिया ना, कि जो एक चेक एक दिया गया था। एक मिनट, ये पीपीटी चला गया, मैं 1 मिनट इसको रीलोड करता हूँ। हाँ, बताइए, बोलते जाइए। सर चेक जो था हम्म। एक एक 1 जनवरी को बनाया गया था, जिसमें डेट मेंशन थी 30/1। ओके। मुझे सन याद नहीं आ रहा, पर 30 तारीख और पहला महीना था। हाँ। और वो चेक क्लियरिंग के लिए 14/1 को ही डाल दिया गया था। अच्छा जी। क्लियरिंग। हाँ हाँ। हाँ, ओके। लेकिन डेट में चेक थी 30/1 का। हाँ हाँ, तो चेक कौन से टाइप का चेक होगा? तो आपने क्या पोस्ट डेटेड करके होगा आए? सर। हाँ जी। पोस्ट डेटेड किया है सर मैंने, ठीक, पोस्ट डेट। पोस्ट डेटेड किया है मैंने, ठीक। हाँ, 14 तारीख को वो चेक प्रेजेंट हो गया। 30 तारीख की उसमें डेट पड़ी हुई थी, मतलब चेक कब पास करेंगे? 30 तारीख को पास करेंगे या 30 तारीख के बाद पास करेंगे? बात पास लेकिन करें। वो पहले आ गया तो इसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। अगर उसमें 14 तारीख की, मतलब उसमें अगर 1 तारीख की डेट पड़ी होती और कस्टमर जो है 14 तारीख को आ जाता, तो उसको क्या बोलते? एंटी डेटेड चेक बोलते। लेकिन चूंकि यहाँ पर 30 तारीख का डेट पड़ा था, मतलब ड्रॉयर चाहता था कि ये चेक जो मैंने 1 तारीख को लिखा है, वो पेई अगर बैंक में 30 तारीख को जाए और 30 तारीख के बाद जाए तो भुगतान हो। यही उद्देश्य से चेक काटा गया है। इस चेक को बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। तो ये पहला सवाल है। सभी साथी अच्छा किए होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ, और सभी अच्छा किए भी हैं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CKYC? तो ये कैसे आया था? कुछ याद आ रहा है राजेश जी, ये क्या पूछा था इसका? सर CKYC आर आया था सर, CKYC ऑनली नहीं था। अच्छा। और इसमें आपने बोला था CKYC आर आएगा। तो जो अभी नया पैटर्न चल रहा है, ओके। तो सेंट्रल KYC तो हो गया। हम्म। और सर लेकिन ऑप्शन जो थे ना, हाँ। वो डबल आर वाले ऑप्शन थे सारे। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा था वो सिर्फ CKYC आर पूछा था। और आंसर डबल आर वाले ही होंगे। हाँ, रिकॉर्ड और रजिस्ट्री। आंसर जो भी थे, और एक नन ऑफ दिस था, 4 ऑप्शन जो थे वो डबल आर वाले थे। अच्छा, तो आपने क्या आंसर किया? जी सर। तो सेंट्रल केवाईसी सर रिकॉर्ड मैंने फिर, रजिस्ट्री आएगा। सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री आएगा। अगर ऐसा है तो, आर आया है तो उसमें ऑप्शन क्या क्या थे? ओंकार जी, ऑप्शन क्या क्या आए सर सर थे? जी। सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज केवाईसी रिकॉर्ड था एक सर, एक सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड, तो सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड मारे थे सर। अच्छा, तो दो दो आर जी, था क्या उसमें, ऑप्शन में? दो दो आर था। जी जी, एगो सेंट्रलाइज केवाईसी रिकॉर्ड, एक सेंट्रल सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड। तो सेंट्रल पे मारे थे सर, सही है ना सर? सही है, सही है। जी जी। तो रिकॉर्ड रजिस्ट्री तो नहीं था ना वहां पर, क्योंकि ना अभी ना, रिकॉर्ड रजिस्ट्री नहीं था, CKYC R लिखा हुआ था। CKYC R लिखा हुआ था। जी जी। तो CKYC R जो है उसका फुल फॉर्म होगा आपका सेंट्रल नो यूर कस्टमर रजिस्ट्री, या रिकॉर्ड रजिस्ट्री आता है। तो CKYC जी, रजिस्ट्री, सेंट्रल KYC रजिस्ट्री, ऐसा रजिस्ट्री। ऐसा जी था। जी, ऐसा ही था। सेंट्रल KYC रजिस्ट्री, अगर रजिस्ट्री। ऐसा था तो यही उसका आंसर होगा। जी जी।
और कोई साथी मतलब रिकॉर्ड रजिस्ट्री वगैरह तो नहीं था ना उसमें, राजेश जी? अभी याद नहीं आता होगा ठीक है अभी। सारा, है नहीं ना? सर, ऑप्शन था रिकॉर्ड रजिस्ट्री का। रिकॉर्ड रजिस्ट्री का था तो क्योंकि हम हमें कंफ्यूजन ये हो रहा था सर, हम्म क्योंकि अगर आपने बताया था कि डबल आर रहेगा तब ये लगाना है, हम्म। रिकॉर्ड रजिस्ट्री। अच्छा, नहीं नहीं। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल आर था, हाँ सर सर रिकॉर्ड रजिस्ट्री सेंट्रल और लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ सर सेंटर सी दो केवाईसी दो वो आर था सर। पूछा था। अच्छा। CKYC आर था, सेंट्रलाइज और सेंटर था। हाँ तो सेंट्रलाइज तो नहीं, सेंट्रल होगा, बट सेंटर रिकॉर्ड होगा जी। रजिस्ट्री अगर होगा तो ये तो रिकॉर्ड रजिस्ट्री सही होगा, अगर मान लीजिए ऑप्शन में होगा तो, जी जी। है ना? नहीं नहीं, ऑप्शन में था सर सेंट्रल और सेंट्रलाइज, यही दोनों में कंफ्यूजन था, तो सेंट्रल हमको लगा कि यही सही होगा, तो यही मारे। चलिए, तो सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री, और अगर उसमें रिकॉर्ड दिया होगा तो रिकॉर्ड रजिस्ट्री भी जो आप पिछले एग्जामिनेशन में आया था, रिकॉर्ड रजिस्ट्री भी सही उसमें पाया गया है। तो जी जी। अभी इसमें ये सीखने वाली बात है कि उसमें क्या क्या ऑप्शन दिए थे। सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री, ये सर अगर एक दिया, ऑप्शन ये सर। अगर दिया है तो यही सही होगा। सेंट्रल सर एक केवाईसी मिनट। रिकॉर्ड रजिस्ट्री ये दिया है क्या? यस सर, ये था ऑप्शन सर। ये एक था ऑप्शन था सर सेंट्रलाइज केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। एक हाँ, ऑप्शन था सेंटर केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। एक ऑप्शन था कोर केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। एक 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 और कोई ऑप्शन था, उसमें भी एक था, लेकिन रिकॉर्ड रजिस्ट्री सारे ऑप्शन में थे। रिकॉर्ड रजिस्ट्री सारे ऑप्शन में थे तो सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री होगा, जैसा कि हमारे ओंकार जी भी बोल रहे हैं, है ना? जी जी। सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री, ये अगर आप लोगों ने किया है तो ये सही होगा। ये बार बार एक मिनट एग्जिट क्यों हो जा रहा है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर, दिख रहे हैं। दि, नहीं दिख नहीं, रहा है सर। मेरा स्क्रीन दिखा, पीपीटी नहीं दिख रहा होगा ना? पीपीटी, ओके। चलिए अभी आ गया। तो पहला सवाल था कस्टमर के चेक के बारे में जो पोस्ट डेटेड चेक था। दूसरा सवाल हमारे साथियों ने डिस्कस कर लिया, सी केवाईसी आर का फुल फॉर्म, यहाँ पर आर छूट गया है तो सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री, ये उसका सही आंसर होगा। भले ही सी केवाईसी आर दिया है लेकिन उसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। तो ये वाला ऑप्शन था रिकॉर्ड रजिस्ट्री, तो ये सही होगा। मनीष जी ने भी बोला कि सर हमने यही टिक किया है, तो ये सही हुआ है। और सुमित जी ने भी यही लगाया है। बाकी साथी लोग जो हैं बस में आ रहे हैं, और सुमित जी थोड़ा जल्दी पहुंच गए क्योंकि ये सुबह से पहुंच गए थे जल्दी, है ना? व्हाट इज द नहीं सर, मैक्सिमम मेरे ट्रांजेक्शन अमाउंट ऑफ वॉक इन कस्टमर? वॉक इन कस्टमर देखो सुमित जी, क्या 50,000। जवाब? हम्म, 50,000 ऑप्शन, रुपीज। वॉक इन कस्टमर के लिए आंसर ऑप्शन क्या क्या थे? लेस देन फिफ्टी ऑप्शन थे। थाउजेंड ना, अप टू 50,000, लेस देन 50,000 था सर कि ऑप्शन अगर, थे 20,000, ना। 25,000, 50,000, 1 लाख। हाँ 50,000 में टिक लगा दिए होंगे आप, है ना? जी। ठीक है सुमित जी, 50,000 में लगाए टिक। यस सर। अच्छा, आपका क्लास क्या हुआ था सर? हाँ सुमित जी तो झगड़ा कर रहे थे, सर हमारे मतलब वहाँ वॉक इन कस्टमर तो आते नहीं है, कम आते हैं। तो मैंने कहा कि आपके यहाँ वॉक इन कस्टमर आते होंगे तो आप ग्राहक बना लेते होंगे, जैसे कि स्क्रीन में देखो एक वॉक इन कस्टमर आएंगे तो ये सुमित जी थोड़ी ना उनको जाने देंगे, एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दे देंगे, चाय पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, उनका अकाउंट खोल ही देंगे वो, है ना? तो वॉक इन कस्टमर तो आने फिर वो। हमारे संभावित ग्राहक है सर। हाँ एक ग्राहक हैं, ठीक है। तो इसीलिए चाय का जो इंटरटेन एक्सपेंसेस नहीं भी हो तो अपने पॉकेट से खर्च करके चाय पिला दीजिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं आपके स्क्रीन पर। सवाल नंबर 4 यहाँ पूछा है, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर डिमांड प्रोमिसरी नोट? बहुत ही सरल सा सवाल, ये तो हमारे कोई भी आमिर आमिर सरकार जी बता देंगे। आमिर जी ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में भी आने वाला है अगले इसी महीने, तो क्या जवाब होगा इसका? हाँ, इस, 3 ईयर इसका, होगा सर, मतलब हाँ वो। बताइए क्या उत्तर टिक 3 ईयर लगाएंगे? होगा सर। 3 ईयर होगा? नहीं, कंप्लीट उत्तर दे दीजिएगा। 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। तो डिमांड प्रोमिसरी का हाँ लिमिटेशन पीरियड मतलब। पूछा। लिमिटेशन पीरियड एक ऐसी अवधि है जिसमें कि कर्ज की वसूली के लिए अगर डिफॉल्ट होने पर वो सूट फाइल करने के लिए एक डिमांड प्रोमिसरी नोट की वैधता होती है। इस पीरियड में जो है सूट फाइल कर सकते हैं, वो है 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट।
चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। व्हेन इज ए हाई रिस्क केवाईसी कस्टमर हैपन, ये तो कैसा सवाल आया था, जरा कोई बताएंगे राजेश जी, कुछ याद आ रहा है ये सवाल हाँ क्या था? सर। सर ऐसे ही था कि हाँ। अगर कोई हाई रिस्क कस्टमर है उसका केवाईसी कितने टाइम के अंदर कर देना चाहिए। अच्छा। तो 2 साल, 3 साल, 8 साल, 10 साल, यही ऑप्शन था सर। तो कितने साल में कर देते हैं आप लोग? 2 साल सर। 2 साल में कर देते हैं, तो ये सवाल मेरे को समझ हम्म। नहीं आया था। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर कोई हाई रिस्क कस्टमर है तो 2 साल री केवाईसी कितने साल में हम्म। करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी पूछा है। यस क्योंकि यस। हम कल रात को चर्चा कर रहे थे कि यस सर। सवाल इससे आ जाएगा करके, और यही आ गया है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो यस सर। मैं इसका आंसर हमारे साथी अपने डायरी में लिख लेंगे कि हाई रिस्क कस्टमर का 2 साल, मीडियम रिस्क का 8 साल और लो रिस्क का 10 साल के अंदर रिकेवाईसी करना होता है। अगला सवाल पूछा गया, व्हाट इज द चार्ज चार्ज इज टू बी क्रिएटेड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी। ग्राहक जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी बैंक को देगा, तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? चार्ज 3 तरह के होते हैं, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, पारिपार्श्विक चार्ज होता है। और चार्ज क्रिएट होता है एज पर एसेट्स के आधार पर, गुड्स एंड सिक्योरिटीज के टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज के आधार पर चार्ज क्रिएट होता है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ सिक्योरिटी है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब उसको कहीं पर हिलाया नहीं जा सकता है, ले नहीं जा सकता है, तो इस पर जो चार्ज क्रिएट होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, वो होगा यस सर। मॉर्गेज। जो हमारे सभी मॉर्गेज। साथी इसको सही किए होंगे। पॉपुलर सीरीज का सवाल है, रिकॉल क्वेश्चन में से। और यही सवाल आने वाले सभी प्रमोशन एग्जाम में आने वाले हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हर चुनाव को जीतते हैं, तो उसी तरह से आपके एग्जामिनेशन में भी ये आने ही वाले हैं। यस सर। सर हाँ, अगला ये जो सवाल आपके स्क्रीन पर एक। दिख रहा है, ये सवाल क्या था मेरे को भी समझ में नहीं, क्या बोलना चाह रहा है? ऑल नोन्स आर इंश्योर्ड बाय डीएससीजीसी इफ द बैंक डज नॉट। सर ये क्वेश्चन ऐसा था, हाँ। ये कि डीआईसीजीसी में जो 5 लाख तक के का कवरेज होता है, हाँ। तो यानी ये सभी को कराना कंपलसरी है क्या, इस टाइप का था कुछ। हाँ, तो सभी को तो कंपलसरी है। यानी हाँ, था या कि तो बैंक वापस वापस ले सकता है क्या, वापस बैंक ले उसको सकता है वापस क्या, ले? वापस ले सकता है क्या। ऐसा पूछा गया था, क्या क्या ऑप्शन था उसमें? सर उसमें ऑप्शन था ऑल प्राइवेट बैंक, हम्म। ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक, हम्म। या तो फिर आप इसको वापस नहीं ले सकते, हम्म। यानी कराना कंपलसरी है, इसको आप वापस नहीं ले सकते, ऐसे ऑप्शन थे। और एक कोई ऑप्शन था सर। तो तो आंसर में दिए थे सर, वापस नहीं ले सकते, हम लोग यही आंसर यस दिए हैं। सर, अब हम लोग हम यही तो दे रहे यही हैं दिए सर। हैं, पता। हाँ हम वही भी है। यही दिए सर। ये मैंडेटरी जी है ना, मैंडेटरी है। सभी को करना ही है, वापस नहीं ले सकते। क्योंकि वो जी बैंक जी ये इम्पाइल कॉन्ट्रैक्ट है और डूब गया तो उनको उतना मिलेगा, ये वापस नहीं ले सकते, है ना। तो ये आपने अच्छा बताया कि ये सवाल इस तरीके से घुमा के आया था डीएससीजीसी में। अगला सवाल आपकी हम्म। स्क्रीन पर देखिए, हु इज द नोडल एजेंसी या पीएमईजीपी। पीएमईजीपी का नोडल यस। एजेंसी ओंकार जी, ऐसी सवाल आया था क्या, लंबा आया था कि जी जी यस सर, यही था। के वी आई सी केवाईसी। फेमस है सर, ये के वी केवीआईसी। आई सी। फेमस है ना केवीआईसी? जी हम्म। जी ये हमेशा आपको हर एग्जामिनेशन में याद दिलाता है कि भाई मेरे ऑफिस में आइए, मेरा नाम है केवीआईसी, मेरे ऑफिस में आइए, मैं नोडल एजेंसी हूँ पीएमईजीपी का, और किसी आपके एरिया में किसी भी एक अंतरप्रेन्योर को आप पीएमईजीपी के अंदर लोन दीजिए, हम कैपिटल सब्सिडी देते हैं। ये याद दिलाने के लिए बार बार ये सवाल आता है, तो आप लोग मैंने क्वेश्चन में भी बढ़ा चढ़ा के पूछा था सर ने, के वी आई सी का पहले बड़ा किया, ये फेमस नोडल एजेंसी ऐसे करके कुछ लिखा था। अच्छा, सिंगल लाइन में नहीं था ये? हाँ मैंने सिंगल लाइन में नहीं था, कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखा था कि मैंने फेमस ओनली वन नोडल एजेंसी टू प्रमोट पीएमईजीपी करके, ऐसे करके कुछ था। अच्छा, तो ऐसा था। हम्म, तो ओके, केवीआईसी याद था, मार दिए वही। बहुत बढ़िया। ओके, ये हुई ना बात। कुछ भी पूछे, है ना, हमें पता है उसका उत्तर क्या होगा। ओके, सर अगला सवाल। डीआईसीजीसी का जो क्वेश्चन था उसमें क्या प्रीमियम बैक लेने का ऐसा कुछ था क्या, हाँ, डीआईसीजीसी वाला? नहीं प्रीमियम नहीं बोल रहे हैं, जो भी कवरेज कवरेज अच्छा। कवरेज वापस ले सकता है क्या, ऐसे लिख रहे हैं। हम्म तो मैंडेटरी है सभी बैंक के लिए। अब हम अभी सवाल अभी समझ में आया, फिर थोड़ा स्टडी कर लेंगे, अंदर जाके उसके सर्कुलर्स को डिटेल पढ़ लेंगे कि ऐसे क्या जिक्र किया गया, उसको कौन से कणिका में किया गया है। फिर अगले सेशंस में मैं बता दूंगा अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो, है ना।
व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिमांड ड्राफ्ट कैन बी इशूड इन कैश? कैश में कितना आया था राजेश जी? यही सवाल आया था यस सर। कि कैश में कोई डीडी बनाने आता है तो कितने रुपए का डीडी बनाए? ऑप्शन क्या क्या थे? सर राउंड फिगर में था 10,000, 20,000, 50,000। 50,000। हाँ, ऐसे ठीक है, राउंड फिगर में 50 ऑप्शन थे। 50,000 आपका आंसर होगा, है ना? हम्म। लेस देन तो क्वेश्चन में ही लेस देन था, आंसर ओनली लेस देन 50,000 होगा। क्वेश्चन में था सर। हाँ। क्वेश्चन में हाँ लेस देन था इसलिए उसका अमाउंट 50,000 था ना। जी हम्म। जी। देखिए, अच्छा रहता है, चार लोग इकट्ठा होते हैं तो किसी न किसी को कुछ ना कुछ याद हो जाता है। तो डीडी, जैसा कि आप लोग पहले से हर सवाल में मतलब ये जिक्र होता है कि डीडी कैश में कितना बना सकते हैं, 50,000 से कम। और अगर कोई डीडी बन गया है तो कैश में भुगतान ले सकता है 20,000 से कम। तो ये दोनों तो याद हो गया, फिर भी कई साथियों को कन्फ्यूजन हो जाता है। अगला सवाल, हाउ मच अमाउंट इज कैन बी गिवन मैक्सिमम लोन फॉर द थर्ड ट्रांच इन पीएम स्वनिधि? पीएम स्वनिधि में जो तीसरा ट्रांच है उसमें मैक्सिमम लोन कितना दिया जा सकता है, ये सवाल पूछा गया। तो आप यस सर। लोग सब इसको अच्छा कर लिए होंगे। पहले में 10,000 एक साल के लिए दिया गया था, फेरी वाले रेडी हम्म। वाले को जो कोविड महामारी से फिर से वर्किंग कैपिटल दिया गया था एक साल के लिए। फिर 20,000 किया गया, फिर उसके बाद 50,000 किया गया। तो अभी थर्ड ट्रांच में स्वनिधि में 50,000 का लोन मैक्सिमम दिया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। सर। हाँ जी। सर मनीष टीजीबी से। हाँ सर एक मनीष। सवाल था मेरा इसमें। हाँ बिल्कुल। ये पीएम स्वनिधि का जो थर्ड ट्रांच होता है उसमें सर मैक्सिमम पीरियड कितना होता है? अरे क्या क्या पीरियड मतलब उसमें छः, अगर सेकंड ट्रांच को 36 में। 6 महीने के बाद 6 महीने लौटाना होता है, फिर उसके बाद देता है पीएम स्वनिधि, है ना? यही पूछना चाह रहे मतलब हो कि ना कि सेकेंड थर्ड ट्रांच सेकेंड ट्रांच के बाद सर 6 महीने के 6 महीने बाद। के बाद वो ले सकता है थर्ड ट्रांच। अच्छा। ठीक है। थैंक यू सर। थर्ड ट्रांच का रिपेमेंट 36 मंथ है ना सर? हाँ 36 मंथ, देख रहे हैं। तो क्या है कि ये पीएम स्वनिधि में जब से शुरू हुआ था, ये लॉन्च हुआ था, तो ये 10,000 रुपये का वर्किंग कैपिटल था स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ताकि वो अपने बिजनेस को फिर से स्थापित कर सकें, क्योंकि उनका रेडी ठेला सब बंद हो गया था। जैसे हॉकर्स हैं, ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं, फल वाले हैं, बार्बर है, कॉबलर है, पान शॉप है, लॉन्ड्री हैं, ये सारे जो वेजिटेबल वाले ज़्यादातर, तो इनको एक साल के लिए 10,000 का दिया गया था। और ये मार्च 2020 में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी इनकी, कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनसे उनको एक आई कार्ड मिलता था, और फिर वहाँ के एप्लीकेशन के आधार पर आप लोग लोन दे देते थे। फिर उनमें सेकेंड ट्रांच आया 20,000 रुपये, और उनको इंसेंटिव भी दिया जाता था कि डिजिटल में इंसेंटिव करेंगे। फिर थर्ड ट्रांच आ गया अभी। थर्ड ट्रांच में मैक्सिमम दे दिया गया आपको 50,000। 50,000। अब इसके बाद भी अच्छा चलेगा इनका, तो फिर इनको देंगे मुद्रा लोन वगैरह देंगे। ठीक है। जी सर तो जी। ये जो थर्ड ट्रांच लॉन्च हुआ, ये इसमें अभी हाल ही में हुआ, मतलब इसी पिछले, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन ये है कि जो सेकंड लोन है उसका जो मिनिमम रिपेमेंट पीरियड है 6 मंथ दिया गया। पहला वाला जो लोन था 10,000 वो एक साल का था, और दूसरा जो सेकंड लोन है उसका रिपेमेंट 6 मंथ है। इसका मायने ये हुआ कि जो 20,000 रुपये लेके अगर कोई 6 महीने में रिपेमेंट कर देता है, मतलब है ना उनका जी, मतलब उसका बिजनेस अच्छा चल रहा जी है, अच्छा मजबूत है, वो बंदा जी जी। कर दे रहा है, तो इसीलिए आपको हिम्मत करके 50,000 रुपये और दे दीजिए थर्ड ट्रांच में, ताकि वो लंबे समय के लिए और अच्छा वर्किंग कैपिटल लगा के अपने बिजनेस के लिए, अपने घर परिवार के लिए अच्छा भरण पोषण कर पाए। यही इसका उद्देश्य है भाई। ठीक है। चलिए जी अगला हम सवाल लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द डेलीगेटेड पावर ऑफ स्केल 1 ब्रांच मैनेजर फॉर डिस्पोजल ऑफ डिसीज लॉकर कस्टमर इफ देर इज नो नॉमिनेशन, नो लीगल हेयर? वाह, ये सवाल थोड़ा समझाइए राजेश जी, ये कैसा सवाल आया था? सर हम्म क्वेश्चन ऐसे ही था हम्म। कि स्केल 1 ब्रांच मैनेजर का पावर क्या होगा डिसीज के केस में लॉकर में, जब ओके। उसमें नॉमिनी भी नहीं है और कोई लीगल हायर भी नहीं है। अच्छा, तो हम्म। लॉकर का पॉलिसी पढ़ के आया क्या, क्या आंसर था उसमें?
सर उसमें ऑप्शन भी थे, 20,000, 50,000, जो पावर है 1 लाख, है ना, हम्म। ऑप्शन दिए हुए थे। ओके। सर इसमें 20,000 हमने लगाया है। ओके, तो डिसीज के केस में अगर लॉकर अगर का नॉमिनी नहीं है तो तो 50,000 होता है। 50,000 अगर होता है, मिसिंग पर्सन है तो 20,000 है। हाँ, और मिसिंग पर्सन के केस में 20,000 होता है। तो इसमें 50,000 लगाना था ना आपको हम स्केल तो वन। सर लगाए पर सर नो 50,000। लीगल नहीं हायर। सर, 50,000 ही होता। 50,000 ही होगा इसका आंसर। 50,000 50,000 ही लगाए होगा सर। क्या? 50,000 ही इसका आंसर होना है, क्योंकि स्केल 1 का पावर 50,000 है डिसीज केस में, लेकिन आप जो लगाए वो मिसिंग पर्सन है ना। मिसिंग वाला हम्म। लगा 50,000 लगाना था इसमें, है ना, स्केल 1 ओके का। सर। और सर स्केल 2 का जो पावर है वो 1 लाख का है। 1 लाख है। स्केल 3 का 2 लाख का है, चीफ मैनेजर का 5 लाख का है, बाकी फुल पावर है। ये तो कल ही पढ़ाया था ना ओंकार जी। जी जी, कल ठीक पढ़ाए है। थे। ओके, हम्म। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। सर अगला सवाल पॉपुलर सीरीज का सवाल है। एक एफडी है जो ए और बी के नाम पर है, सी नॉमिनी है। एक एफडी है हम्म। जो ए और बी के नाम पर है और सी नॉमिनी है, और ए की डेथ हो जाती है, तो मैच्योरिटी के बाद पैसा किसको मिलेगा? यस सर। या नहीं नहीं नहीं, ये इसमें बोला है कि ए और बी दोनों की मृत्यु हो जाती है, ऐसे लिख रहा है। नहीं सर, एक ही की लिखा नहीं था, एक नहीं, की ही डेथ हो एक जाती ही है, था। बी की नहीं। एक ही डेथ हो एक ही जाती था। है जी सर। मैच्योरिटी पैसा किसको मिलेगा? सर्वाइवर को होगा सर, इसमें बी को। बी को अच्छा, होगा। सवाल लिखने में टाइपिंग में हमारे साथी से गड़बड़ी हो गई, क्योंकि यही आप लोग गाड़ी में बैठ के टाइप करके मुझे भेजते हैं ना व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ। मैंने ऑन तो सर मैच्योरिटी दिया क्वेश्चन था सर कि सर, किसको मिले। सर एक क्वेश्चन है, ये पूरा हम सब पढ़ा बता देते हैं। एक एफडी है हम्म। आइदर और सर्वाइवर ए और बी के नाम से, हाँ, ऐसे ही होगा। जिसमें जो ए जो है वो डेथ कर जाता हम्म। है ना। ओके। और उसके बाद लिखा था कि जब ये पैसा मैच्योर हो जाएगा तो ये किसे मिलेगा। हम्म। और एक्स जो है नॉमिनी है उसमें, ओके। हाँ, एक्स था नॉमिनी। एक्स नॉमिनी है, ठीक है ना। हम्म। लेकिन एफडी जो है मैच्योर हो गया है, तो ये पैसा किसको मिलेगा? ठीक है, मैं ये स्क्रीन इसलिए रखा कि कल मंडे है, कोई हम्म। कर रहा होगा आपका इंतजार, आपके जाते ही सारे कस्टमर आएंगे ऐसे, है ना। तो इसीलिए थोड़ा ऊर्जा लेके जाइए, प्रार्थना करके जाइए, और टिफिन विफिन लेके जाइए, बिस्कुट विस्कुट लेके जाइए, ऐसे भीड़ आएगी, आप उसका सामना करिएगा। साथ ही साथ इस सवाल पे चर्चा करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि आइदर सर्वाइवर एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है जो ए और बी के नाम पर है, जिसमें सी नॉमिनी है। दुर्भाग्यवश ए की मृत्यु हो जाती है, तो मैच्योरिटी के बाद उस एफडीआर का पैसा किसको मिलेगा? तो जैसा कि हमारे होनार साथी ने बता दिया, जो जिंदा बचा है बी को। उसको मिल जाएगा। तो पेमेंट विल बी मेड टू द सर्वाइवर, क्योंकि यहाँ मैच्योरिटी का जिक्र किया है। अगर बिफोर मैच्योरिटी होता तो डिसीज पर्सन का लीगल हेयर प्लस जो सर्वाइवर, दोनों को मिला के, मतलब जो मृत मृत व्यक्ति है उसका उत्तराधिकारी और जो जिंदा बचा है, दोनों को एक साथ देंगे। लेकिन मैच्योरिटी के बाद अगर आता है तो जो जिंदा बचा है उसको पैसा दे देंगे और बैंक अपना भार मुक्त हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द प्रीमियम ऑफ PMJJBY? इतना सरल पूछ दिया ओंकार जी। हैं? यस जी, सर। ऐसे था सर, अर्ली प्रीमियम ऑफ PMJJBY पर ईयर लिखे हुए थे। अच्छा, तो ये तो बढ़िया कर दिए होंगे आप लोग हैं। जी जी, हाँ सर। 436। 436 रुपया पर पर्सन। तो ओंकार जी बोले सर हम तो पूरा दिन साल भर यही करते रहते हैं, है ना, सबका PMJJBY करते रहते हैं, समाज कल्याण का काम करते रहते हैं, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम जी जो है जी, रोज वाकई में बहुत अच्छा है। रोज टारगेट मिलते सर रहता है। पर रोज टारगेट। सर देख कितना तो टारगेट मिलता है। ऐसे सरल क्वेश्चन देखने के बाद भी इतना ट्विस्ट लग रहा था कि क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट तो नहीं डाल दिया, इसलिए पूरा पढ़ना पड़ रहा था। अच्छा। हाँ हाँ, पर ईयर देखे ना सर, तब मारे हैं। अच्छा, वही चीज है सर। अभी तक तो इजी है बोल रहे हैं मनप्रीत जी। हाँ, लेकिन हमारे सभी साथी बोल रहे हैं कि थोड़ा कठिन आया था, तो अभी तो नहीं, सब। कठिन है सर। अभी क्या है, जो 60 क्वेश्चंस होते हैं, 60 क्वेश्चन में से 20-30 क्वेश्चन जो है सरल होते हैं। 25 क्वेश्चन सरल थे बोल रहे हैं, बाकी क्वेश्चन कठिन है, जो हम कल चर्चा करेंगे। हालांकि देखते हैं इसमें और आगे कठिन आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि आज ही अभी तक तो कुछ लोग पहुंचे नहीं हैं। ये तो ओंकार जी हैं, थोड़ा उनका जी बुलेट वाले हैं ना, तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं, है ना। तो प्रीमियम ऑफ PMJJBY 436 रुपया पर पर्सन पर एनम होता है। 1 जून से लेकर 31 मई तक कवरेज होता है।
और 2 लाख का इसमें बीमा होता है, जिसका क्लेम किसी भी कारण से मृत्यु हो गई तो उसको मिल जाएगा। According to Income Tax Act under Section 269T, what is the maximum amount can be paid in cash? ये थोड़ा समझाइए सवाल को, कैसा आया तो था? एफडी में था सर। एफडीआर के संबंध में था सर। एफडीआर का पेमेंट करने में इनकम हाँ टैक्स हाँ, अमाउंट तक कैश दे सकते हैं। हाँ सुमित जी लेस लेस देन 20,000 था। हाँ सुमित जी को बोलने देते हैं। सुमित जी कैसा आया था, इसको पढ़िए जरा, ये सवाल हिंदी में यस बता सर, दीजिए। यस सर, सेम क्वेश्चन था। आईटी एक्ट 269 के तहत में बोला गया था, हाँ, एफडीआर के केस में कितने अमाउंट तक को हम लोग कैश में पेमेंट कर सकते हैं, लेस देन 20,000। लेस देन 20,000, बहुत बढ़िया। ये तो आप लोग एकदम कंठस्थ यस याद सर, है। बिल्कुल। लेस देन और 20,000। सर ये कल रात को ही डिस्कशन किया गया था ये क्वेश्चन। हाँ सही बोल रहे हैं। और ये बार बार हर एग्जामिनेशन में आता है ना, आप जितने भी रिकॉल यस क्वेश्चन सर। देख लीजिएगा, ये सवाल आपको वहाँ पाएंगे, मिल जाएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। ये भी तो सवाल कैसा पूछा गया, देखिए। विच कोड इज यूज्ड इन एनईएफटी आरटीजीएस? एनईएफटी आरटीजीएस में कौन सा कोड इस्तेमाल कर आईएफएससी आईएफएस कोड। कोड। हैं? आईएफएससी कोड। आईएफएस कोड। हमारे ओंकार यस। जी बोलते हैं कि अब तो भूलने लगे सर, क्योंकि कोई एनईएफटी आरटीजीएस करने आता ही नहीं, सब मोबाइल मोबाइल में यू मोबाइल। है ना। अब तो कोई आते ही नहीं बोले नहीं आरटी। नहीं, हमारे यहाँ तो अभी आ रहे हैं सभी। मोबाइल बैंकिंग कहाँ हुआ हमारा। अच्छा, मोबाइल बैंकिंग नहीं हुआ है ना, इसीलिए पूछ लिया आपको मैं, है ना। हालांकि जी जी। ये पॉपुलर सर सीरीज। मोबाइल बैंकिंग हुआ नहीं है, पर मोबाइल बैंकिंग का क्वेश्चन था सर। हाँ, एगो था सर मोबाइल बैंकिंग का। पर मोबाइल बैंक है। ट्रांजेक्शन उसका कितना लिमिट है। पर पर डे मंथ ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन। लिमिट कितना है, पर मंथ पर ट्रांजेक्शन मंथ। लिमिट। पर मंथ ट्रांजेक्शन। अच्छा ठीक है। जबकि अभी मोबाइल ये बैंकिंग लगता व्यू है में आया हुआ कितना रुपए है आप सर। बता। 3 लाख है सर। 3 लाख है। अभी सिर्फ जी। व्यू मोड में आया है सर, वो ऑपरेशन चालू भी नहीं हुआ है, क्वेश्चन पूछ दिया नहीं, है। पर सर्कुलर आ गया सर उसका। सर्कुलर आ गया हाँ तो सर्कुलर आया है, लेकिन अभी तक वो व्यू मोड में ही है, चालू हाँ, नहीं तो हुआ वो है, जो क्वेश्चन पूछ क्वेश्चन दिया है। बना रहे हैं आईबीपीएस, वो तो उनको सर्कुलर का बंडल दे दिया गया, उनसे सवाल पूछेंगे, उनको थोड़ी मालूम बैंक में चालू है नहीं हुआ। उनको तो ये है कि सर्कुलर आ गया मतलब चालू हो गया होगा, उनको ये तीन भरोसा है। लाख रुपए था सर उसका पर मंथ। उनको सर तो ये भरोसा। मोबाइल ट्रांजैक्शन में तो पर डे 2 की लाख है मतलब ना। पर ट्रांजैक्शन 5 लाख है और मंथली 20 लाख है। अच्छा ठीक है, उसके विवाद को बैंक का, अभी किस बैंक उस का बता रहे विवाद हैं को सर? हटाते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा तो हम लोग चर्चा कर लेंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा तो थोड़ी स्टडी करके आते हैं तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे। अभी क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए उसको अभी विवाद से बाहर रखते हैं। उसके लिए प्रश्न कल अलग से रखेंगे। यहाँ पर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एनईएफटी आरटीजीएस में कौन सा कोड इस्तेमाल होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी कोड इस्तेमाल होता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। ये सवाल पूछा गया है कि अगर कोई स्टाफ मेंबर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में असमर्थ है उस बीमारी की वजह से, और वो रिटायरमेंट लेता है, तो कितने एज या उसके बाद रिटायरमेंट लेगा तो उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको एक कंपनसेट ग्राउंड पे उनको नौकरी मिल जाएगी, ये बात कही गई है। बात समझ में? इसमें सही सर यही हम था सर। 55 साल लिख 55 दिए साल सर। 55 साल है। ये मजा मार दिए ओंकार जी हैं। अरे बढ़िया। सर तब 55 तो साल है। बहुत ये ये तो वो सही नहीं, हो गया। 55 साल सही है, एकदम सही है। ये आप जो चाय पिलाए थे बाप। ना एयरपोर्ट में, चाय पिलाए थे ना, उसी का कमाल है जी जी, अरे सब सब आपका कमाल है सर ये। है ना। तो जी ये असल में एक यूनिवर्सल बना हुआ है वीआरएस के लिए, कि 55 साल या जी जी। उससे ऊपर की एज में अगर कोई वीआरएस लेते हैं तो उनको जस्ट लाइक रिटायरमेंट और उसके सारे बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट के रूल बने हुए हैं। तो इसीलिए ये 55 साल सब टिक लगा दिए 55 साल में ओंकार जी। जी, हम भगवान के नाम लेके मारे सर इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे चीज में तो भगवान का नाम लेके रखिए, क्योंकि जी उनका जी। नाम लिए तो पार्टनरशिप है, गलत भी होने वाला होगा तो सही कर देंगे, बचा लेंगे आप। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इज रिजर्व फॉर कंपनसेट ग्राउंड? रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे बैंक में अगर मान लीजिए 100 वैकेंसी है उस पद के लिए, तो उसमें कितना परसेंट वैकेंसी रिजर्व रखा जाएगा कि नहीं नहीं, कंपनसेट? ऐसे था सर। कंपैशनेट ग्राउंड पे ऑफिस असिस्टेंट और मैसेंजर का हम्म अगर मतलब कुछ होता है तो ऑफिस रखते हैं अटेंडेंट। कंपैशनेट। ऑफिस हम्म। अटेंडेंट का दोनों के लिए है तो कितना
परसेंट उसके लिए बहाली करेंगे हम। रिजर्व रखा जाता है। हाँ रिजर्व पांच रखा जाता परसेंट है, हाँ। रिजर्व रखा जाता है सर, 5% था उसका सही जवाब। ऑप्शन ऑप्शन कितने कितने थे? 3% था, 2% था, 5% था, 5%, 10%। 10%, इतना ही था सर। और ऑप्शन जो हैं 4 आए थे कि 5 5 ऑप्शन आए थे? 5 ऑप्शन थे सर, सब पांच 5 ऑप्शन पांच थे। पांच ऑप्शन थे। सब 5 ऑप्शन थे ना। ओके। और यहाँ पर ये सवाल पूछा क्योंकि जो कंपनसेट ग्राउंड पे जो रिक्रूटमेंट होता है ना ओंकार जी, वो जी मैसेंजर या सब स्टाफ या क्लरिकल में ही होता है ना। जैसे मान लीजिए जी ऑफिस में कंपनसेट ग्राउंड पे सिलेक्शन रिक्रूटमेंट नहीं होता, वो या तो जी। क्लरिकल में होगा या तो सब स्टाफ में होता है। तो सब इनकी स्टाफ। 5% जो वैकेंसी है उसको रिजर्व रखा जाता है कि जितनी जी वैकेंसी उस ईयर में क्रिएट हुई है उसका 5% वैकेंसी कंपनसेट ग्राउंड के लिए रखी जाती है। ये आप लोग अच्छा किए हो, इसको 5% बनाए हो। कई साथी चलिए यस। दस सही है। कई सर साथी ये दस सारे बैंक में एक जैसे ही होंगे कि एक अलग जैसे अलग भी होंगे? सारे पूरे सारे बैंक में हमारे सब एक जैसे हैं ये, क्योंकि ये बैंक का नहीं, गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है इसमें एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए, है ना। जी चलिए सर। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम पर डे डिपॉजिट दैट कैन बी मेड इन मल्टीपल ऑफ 100 इन रूरल स्मॉल स्कीम। आपके पास आपके बैंक में एक तो स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसमें एजेंट जो है जमा करता है, एजेंट जो है पैसा जमा करता है ना, करता है ना। तो उसमें मैक्सिमम एक दिन में कितना जमा कर सकता है ये बोल रहा है। यस सर, 5,000 सर। 5,000 है ना। यस सर। ओके। बहुत पॉलिसी पॉलिसी से ये जो है ना, ये सवाल डिपॉजिट से पूछा गया। क्या डिपॉजिट का नाम क्या है आपका? ये रूरल स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है कि कुछ नहीं और? सर, ये नहीं था, ये नहीं था। हम्म। वो था ग्रामीण, ग्रामीण। मंथली ग्रामीण कुछ लिखा था। ग्रामीण मंथली डिवाइस, ऐसी कुछ था सर। अच्छा हाँ, आपका स्कीम है ग्रामीण मंथली डिपॉजिट स्कीम्स, हम्म। जीएमडीएस है। यस यस यस। जीएमडीएस। जीएमडी। तो जीएमडीएस में क्या होता है, जो मल्टीपल ऑफ 100 या मैक्सिमम एक दिन में एजेंट जमा करता है उसको कमीशन मिलता है, वो डेली जमा कर सकता है। मैक्सिमम लिमिट है इसका 5,000। देखो यस डिपॉजिट सर। ये सवाल पूछ लिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखते हैं, एक क्वेश्चन फ्रॉम ऑडिट पॉलिसी। ऑडिट पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा गया, इफ एनी ब्रांच कैपिटल रिस्क इज मीडियम कैटेगरी, ऑपरेशनल रिस्क इज लो कैटेगरी, देन व्हाट रिस्क विल दैट ब्रांच कम अंडर। इसमें बोल रहा है कि बिजनेस रिस्क जो है मीडियम है, ऑपरेशनल रिस्क लो है, तो उसका हम्म। कंपोजिट रिस्क जो है मीडियम होगा, है ना। यस सर, मीडियम ही लगाए। कंपोजिट रिस्क है मीडियम होगा। इसको क्या लिखे ओंकार जी, मीडियम लिखे कि लो लिख दिए? ये मीडियम रिस्क होगा। मान लीजिए इसका उल्टा भी होता तो भी मीडियम होता, अगर ऑपरेशनल रिस्क मीडियम होता ये लो होता तो भी कंपोजिट रिस्क जो होगा मीडियम होगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द करेंट रेट ऑफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या यस सर। राजेश जी क्या उत्तर दिए सिक्स हैं? पॉइंट सेवन फाइव क्या होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? सर एमएसएफ होता है। एक लाइन में सर डिस्क्राइब दीजिए। एमएसएफ और बैंक रेट सेम होता है ना, 6.75। नहीं, इसको डिस्क्राइब कर दीजिए क्या होता है अच्छा। मार्जिनल हाँ। स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या होता है जब बैंकों को लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है, ओवरनाइट पैसे की जरूरत होती है एक दिन के लिए, एक रात के लिए, तो वो आरबीआई के पास जाते हैं और फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो फैसिलिटी है उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके तहत आरबीआई से पैसा उठाते हैं। तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू होता है उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सपोज बैंक के पास एसएलआर सीआरआर मेंटेन करने के लिए पैसा ही कम पड़ गया तो वो एक नाइट के लिए उठाते हैं, एक दिन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको बोलते हैं एमएसएफ रेट। ये 6.75। ठीक है, तो वर्तमान में एक जैसे आरबीआई के करंट रेट है, करंट रेट के बारे में जरूर सवाल पूछता है हर प्रमोशन एग्जाम में। वैसे एमएसएफ हो गया, ज़्यादातर तो रेपो रेट पूछता है, करंट सीआरआर पूछता है। तो रेपो रेट है 6.5%। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है जो नया इंट्रोड्यूस किया है 6.25 है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो आपको पूछ लिया 6.75 है। बैंक रेट है 6.75 और एक रिवर्स रेपो रेट है 3.35।
तो इसमें जो ज़्यादातर इसमें रेपो रेट का पूछता है या CRR का पूछता है, SLR का पूछता है। तो वैसे तो सभी याद होने चाहिए। ये छोटे मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये वेरिएशन होता रहता है, हर 2-2 महीने में इनको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है चेंज करता रहता है, इसीलिए हम लोग देखते रहते हैं इसको। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं और देखते हैं कौन सा सवाल था। वाह, ये हुई ना बात। क्या सवाल है, जरा पढ़िए राजेश जी सवाल। what is the deposit of UBGB हाँ, as on 31st March 2023? डिपॉजिट कितना है एकदम आपका? सत्रह कितना हजार था? आठ सौ पचास सर। 18,000 है ना? 18,000 करोड़। 17,000। ओके, बहुत बढ़िया। तो टोटल बिजनेस जैसे कि हम लोग बता रहे थे आपको कि 3,340 सुनहरा केंद्र, 1,031 ब्रांच मिला के जो है 30,026 करोड़ का कारोबार करते हैं, जिसमें 17,850.26 करोड़ जो है 50। डिपॉजिट है और हम्म। लगभग 12,000 करोड़ जो है आपका एडवांसेस है। 18,000 करोड़ डिपॉजिट, 12,000 एडवांसेस। तो इसको ऐसे एग्जैक्ट फिगर में पूछा था कि रेंज में पूछा था? सर 17,850 ही एग्जैक्ट पूछा था ऑप्शन। अच्छा। 17,850 बस। और पॉइंट में नहीं था। और बाकी जो ऑप्शन थे वो कितने कितने दूर थे? सर वो एक 15,000 था, एक हम्म। 20,000, पर राउंड फिगर में लगभग ऑप्शन थे, पर 17,850 जैसे हमने देखा तो इसी को क्लिक कर दिया सर। अच्छा, मतलब इसके इससे दूर दूर थे सब, है ना? 20,000। हाँ दूर दूर थे एकदम। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। वाह, ये तो अच्छी बात हो गई। डिपॉजिट तो आपको इतने बार पढ़ाए हमने, याद ही हो गया यस सर। होगा। बाकी एक सब क्वेश्चन सर सीडी रेशियो का भी था। सीडी रेशियो को भी था। ओके। तो यस सर। आप राजेश जी कुछ क्वेश्चन भेजना, जब ये सारा सेशन खत्म हो जाए तो जो बचा हुआ क्वेश्चन घर जी में सर। आज ही सोने से पहले भेज देना आप, है ना? ठीक है क्योंकि सर। आपके पास अभी 45 क्वेश्चन आए हैं, मतलब 15 क्वेश्चन और बचे ही होंगे आपके पास। जी सर। हाँ सर, क्योंकि चलो, कुछ कुछ क्वेश्चन सर है व्हाट अभी। इज द CD रेशियो आप उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक? CD रेशियो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का पूछ लिया। CD रेशियो आपका बहुत अच्छा है इसलिए पूछ लिया। डिपॉजिट आपका बहुत अच्छा है इसलिए पूछ लिया। CD रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसमें कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो को मापा जाता है, और ये वो ऐसा रेशियो है जिसमें कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी सुनिश्चित की जाती है। तो CD रेशियो है आपका 68.20। ये तो सही किए होंगे, है ना? यस सर। तो ये तो सभी साथी जो है सही किए होंगे और सभी का इसको सही बनाए होंगे। अपने बैंक का CD रेशियो आपको पता होना चाहिए। 100 रुपये डिपॉजिट है तो 68 रुपये हम लोन देते रहे, इसका मतलब ये हुआ। चलिए, यस। व्हाट इज द टारगेट आप प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग, टोटल प्रियोरिटी सेक्टर ऑफ रीजनल रूरल बैंक? वाह, ये तो कमाल का सवाल पूछ दिया। हम्म। टोटल प्रियोरिटी तो फिर सेक्टर, तो ये कैसे, किस तरह, थोड़ा घुमा फिरा के दिया था कि साधारणतः दे दिया ऐसे? सर ऐसे यही सर, ही दिया था टोटल। सिंपल लाइन है सर। हाँ सुमित जी, कुछ बोल रहे हैं? यस सर, यही सिंपल लाइन में क्वेश्चन था। एक टारगेट सिंपल लैंग्वेज में दिया था सर। सिंपल लाइन, एक लाइन का क्वेश्चन था और सिम ये था। अच्छा, तो आपने 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं लगाया होगा, सीधे और ऑप्शन कैसे? 75%। ऑप्शन में 75 40% ऐसे थे कि 75 सभी थे? नहीं सर, 75 40 था, 50 था, ऐसे ऐसे ऑप्शन थे। और ये सब NBC COB लिखा था कि नहीं लिखा था? सर हमको लग रहा है हम्म। टोटल टारगेट ऑफ एनबीसी आरआरबी, एएनबीसी और ये क्वेश्चन सीओबी लिखा हुआ। लिखा हुआ था सर, और ब्लैंक डला हुआ था। अच्छा, ब्लैंक के बाद जो है ऑफ एएनबीसी और सीईओबीई विच इज हायर, ये लिखा हुआ था सर। लिखा हुआ था ना? चलिए, तो उसी को यस टिक सर। लगाए हैं सभी लोग। यस सर। हाँ सुमित, मजा आ गया आज एग्जाम देके? जी सर, बहुत ही अच्छा लगा। ओके। और हमारे राजू प्रकाश जी बोल रहे थे सर, सवाल थोड़ा सर कम हो गया, और थोड़े सवाल होते तो हम अच्छा लोग सर अच्छा होता। आमने सामने बैठे थे सर। अच्छा, बैठे थे ना? ठीक बात है। चलिए अगला सवाल चर्चा करते हैं, आपके स्क्रीन पर लेते हैं अगला सवाल। व्हाट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन सेंटर विच प्रोवाइड सर्विसेज इन विलेज फॉर बैंकिंग सर्विसेज, बेसिक बैंकिंग सर्विसेज? ये सवाल कैसा था, जरा समझाइए। सुमित जी क्या पूछा था हिंदी में?
हाँ सर, यही क्वेश्चन था जो यही क्वेश्चन था सर। करेंसी इंक्लूजन का जो हम लोग को हेल्प कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? अच्छा, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट है ना? यस यस सर। सर, बिल्कुल। ये सवाल भी पॉपुलर सीरीज का है। बीसी पॉइंट या क्या था? बीसी पॉइंट ऐसे आया था कि बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लिखा हुआ आया था सर। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट लिखा है था। चलो, ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है कि ग्रामीण एरिया में आधारभूत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अभी ज़्यादातर जो है जो सर्विसेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, उस का क्या नाम है? वो है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडोर्समेंट ऑफ चेक? इंडोर्समेंट पूछा गया चेक का। इंडोर्समेंट क्या हम्म। है सुमित जी? सर, ये क्वेश्चन था, ये था कि अगर किसी चेक में किसी पार्टी को ये उसके नाम पे ये कर दिया, उसका बैक साइड में उसको ये कर दिया गया है, उस टर्म को क्या कहते हैं? इंडोर्समेंट ऑप्शन में था सर। अच्छा, इंडोर्समेंट। ऑप्शन में था। हाँ ऑप्शन सर, में सवाल था सर। इंडोर्समेंट हम लोग सेलेक्ट करना था। मतलब सवाल में ये था कि अगर किसी चेक के पिछले भाग में इस उद्देश्य से दस्तखत कर दिया जाए कि इस चेक की राशि का भुगतान किसी तृतीय पक्ष को कर दिया जाए, जिसको निगोशिएशन ऑफ पेमेंट कहते हैं, तो ये प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंडोर्समेंट। तो आप लोगों ने सही किया होगा। बिल्कुल। बैक साइड ऑफ चेक फॉर द निगोशिएशन ऑफ पेमेंट टू द थर्ड पार्टी इज कॉल्ड इंडोर्स। बहुत इंडोर्समेंट। बढ़िया, ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। अब ये मटेरियल अल्ट्रेशन के बारे में बताइए जरा, क्या आया था राजेश जी? मटेरियल अल्ट्रेशन का सवाल क्या था? सर, इसमें से ये लिखा था कि कौन सा जो है मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं होगा। अच्छा, कौन सा नहीं होगा? उसमें ऑप्शन थे। हाँ, हम्म। ऑप्शन ये थे कि नाम में गड़बड़ी, नाम में अगर गलती होती है, या डेट में होती है, या अमाउंट में होती है ना, या फिर टू पैरेलल लाइन जो होती है ना, हम्म। वो दिया हुआ था सर ऑप्शन। तो देखो, ऑप्शन नाम ऐसा, में नंबर गलती, नाम में यानी ओपन गलती। नेगेटिव चेक फॉर्म को, में था सर। हाँ, ओपन चेक को ऑर्डर चेक में कन्वर्ट करना। ऐसा लिखा था, आया था। यस। हाँ, यस। तो वही आंसर होगा। देखो, अगर नाम में करेक्शन है तो मटेरियल अल्ट्रेशन है, अमाउंट में करेक्शन है मटेरियल अल्ट्रेशन है, और अगर डेट में। डेट में चेंज करेक्शन है मटेरियल अल्ट्रेशन है। लेकिन एक ओपन चेक को ऑर्डर चेक में ऑर्डर चेक कर देना, ये मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। ओपन चेक दिया है, ऑर्डर कर देंगे उसमें, और दो क्रॉस लाइन खींच देंगे, उसमें लिख देंगे तो ऑर्डर चेक हो जाएगा। तो मटेरियल अल्ट्रेशन कौन सा नहीं है, नेगेटिव फॉर्म में ये पूछा गया था। नेगेटिव फॉर्म में था सर, यस। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटीएस? है ना, ये सवाल पूछा था सीधा, सीधे सीधे यस सर, सीधा सीधा ही था सर। बताइए। चेक का फुल फॉर्म पूछ दिया, सीटीएस का। चेक ट्रंक्शन सिस्टम। चेक ट्रंक्शन सिस्टम एक ऐसे क्लियरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किया गया प्रक्रिया है जिसमें कि चेक जो ओरिजिनल चेक है उसको चेक क्लियरिंग में भेजने की ज़रूरत नहीं है। संबंधित शाखा उसको स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में फिजिकल चेक को इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट करके क्लियरिंग हाउस में लॉन्च कर देते हैं, और इसको जो है सीटीएस ट्रांजैक्शन सिस्टम के माध्यम से इसको पेमेंट किया जाता है। ये प्रक्रिया इसलिए चालू की गई ताकि फास्टर मोड में जो है रिजोल्यूशन हो, और चेक की जो डिले होता था, गुम जाता था, ये सारी प्रक्रिया ना हो। इलेक्ट्रॉनिक इमेज में चेंज कर दिए और क्लियरिंग में प्रेजेंट कर दिए, पेश हो गया, और रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन में चला जाता है। और जो ओरिजिनल चेक है, जो कलेक्टिंग बैंक है, उसकी जिम्मेदारी है उसको रखने की। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। वाह, फुल फॉर्म ऑफ HTTPS ऐसे ही पूछा था। यस सर। HTTPS का यस फुल सर, पूछा था। ये यही था। यही बहुत था सर। पूछता था ये सवाल को। अभी काफी जमाने के बाद ऐसा पूछ रहा है ना। यस सर। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम। ट्रांसफर प्रोटो प्योर। ओके, सिक्योर सिक्योर प्योर। ना ना, सिस्टम। सिस्टम। सिक्योर। सिक्योर होगा सर। तो वहाँ ऑप्शन में सिस्टम भी था क्या? हाँ, सिस्टम सिस्टम ही हाँ, था सर। सिस्टम भी था सर। वो गलत हो गया होगा फिर आप। सिक्योर है। सिक्योर है। सिक्योर ओंकार होगा। जी, ओंकार जी सिक्योर है ना? अब वो साइट जो HTTPS S लिखा है मतलब सिक्योर साइट है। अच्छा। सिक्योर साइट है, उसमें कोई मतलब डोमेन उसका सिक्योर्ड है, मतलब
अच्छा है, उसमें उसमें आप काम कर सकते हो, आपके डाटा जो है उसका मिस्टेक नहीं होगा। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, सिस्टम नहीं है। और ये जो HTTPS है वो एक सिक्योर्ड HTTP इनक्रिप्टेड सिक्योर्ड लेयर है, जिसके माध्यम से हम लोग जो है इंटरनेट सर्विसेज के जो URL वगैरह कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशन, प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन के लिए हम इनेबल्ड होते हैं और उनमें हम अपना काम करते हैं या मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो ये सिक्योर्ड है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये कैसा सवाल था बताइए जरा ओंकार जी, नॉमिनेशन से क्या सवाल पूछा था? नॉमिनेशन से तो मैं क्या था? सर हम्म एक वो क्वेश्चन ऐसा था कि हम्म इन किस इन हाँ, ऑप्शन में से किस में जो इंडिविजुअल है में नॉमिनी नॉमिनी होता होगा। है सर, हाँ, इंडिविजुअल और में। उसमें ट्रस्ट लिखा था, है ओके। ना, कंपनी लिखा था, प्रोप्राइटरशिप फर्म लिखा हुआ था, और हम्म इंडिविजुअल प्रोप्राइटर नहीं था सर, ऑप्शन था। पार्टनरशिप, प्रोप्राइटर नहीं था सर, पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप लिखा था। हुआ था, पार्टनरशिप फर्म था। तो आंसर होगा इंडिविजुअल, है ना? इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल में, ये यस सही सर। हो गए। आंसर होगा इंडिविजुअल, क्योंकि नॉमिनेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन द अकाउंट्स विच आर मेंटेन बाय इंडिविजुअल इन केस ऑफ डिपॉजिट सर्विसेज, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स एंड सेफ कस्टडी। तो ये नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ इंडिविजुअल के केस में 3 जगह नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, डिपॉजिट, सेफ डिपॉजिट लॉकर, सेफ कस्टडी पे। और जैसे कि पार्टनरशिप है उसमें नॉमिनेशन नहीं होता है, ट्रस्ट में नॉमिनेशन नहीं होता है, और क्या क्या ऑप्शन था एक आपका? कंपनी, कंपनी में नहीं होता है। कंपनी में नहीं होता। तो ये तो सभी अच्छे से कर लिए होंगे। तो जी। आज ही सब एग्जामिनेशन हुआ, आज ही हमारे साथी सवाल साझा किए, आज ही आप लोगों से बात किए। तो ये जो सेशन भले ही आप एग्ज़ाम दे के आ गए हों, लेकिन जो साथी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनके लिए ये काफ़ी एक बूस्टर के तौर पे इस्तेमाल होगा। उनके लिए ऊर्जादायनी के रूप में ये सवाल इस्तेमाल होंगे, क्योंकि उनको एक दिशा मिलती है कि हमें किस दिशा में पढ़ना है। अगर अभी हम 30 सवालों को देखें तो हमारे साथी जो सुन रहे होंगे, जो एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं, उनको आसान लग रहा होगा। ठीक बात है। लेकिन रण क्षेत्र में या जहाँ पर भी आप इस सामना करते हैं, तो उस समय का हाव भाव और उस समय की मनोस्थिति सर थोड़ी सर दुविधा एक क्वेश्चन को रहती हम है। शेयर करना चाहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। सर एक क्वेश्चन हमारा आया हुआ था, जिससे क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा। ओके। क्वेश्चन था सर कि हम्म। इक्विटेबल मॉर्गेज में जो हम लोग डीड कर बनाते हैं, हाँ हाँ। उस वो डीड, टाइटल डीड, टाइटल डीड वो कहाँ वैलिड होगा? ऑप्शन था सर स्टेट जहाँ गवर्नमेंट के टाइटल जमा द्वारा। होगा। हाँ, ऑप्शन था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चिन्हित किए गए शहरों में, दूसरा था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तीसरा था इंडिया के किसी भी टाउन में, और चौथा था मेट्रोपॉलिटन सिटी में। आपने किसको टिक किया? सर सर हम तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट में क्लिक किया गवर्नमेंट। हमने। स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट होगा पर, ना सर? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट वाले सब गलत। और बताइए। स्टेट गवर्नमेंट होगा स्टेट ना वाले सर? हम किए सर। डिस्ट्रिक्ट वाला गलत है, जहाँ टाइटिल उसका जमा हुआ सर, टाइटिल डीड जहाँ हुआ है हम्म वहीं होगा। वो गलत। और बताइए। सुमित जी एनी प्लेस इन इंडिया। सर हम सुमित। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चिन्हित किसी भी टाउन में नहीं हाँ, किए सर। ये सही बात है। हैं, ये सुमित जी हैं। अच्छा। ये सर क्वेश्चन का लेवल बताने के लिए क्वेश्चन को हम लाए हाँ, सर, ये ये क्वेश्चन का सुमित लेवल यहाँ से सुमित डालना सिन्हा था। जी, ये चाय पिलाया था ना, ये भी चाय पिलाया था ओंकार जी आपकी तरह, तो उसका कमाल है। अच्छा, देखिए इनका भी सही हो अब गया। ओंकार जी तो एयरपोर्ट में चाय पिलाए थे, लेकिन ये जो है ना, ये खोपचे में जाके 4-5 दिन चाय पिलाया है सुमित, चाय लेके आता था मेरे पास, मतलब मैं पढ़ाते रहता था, ये चाय पिलाता था, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया सुमित जी। ये जो इक्विटेबल मॉर्गेज में डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड ऐसी जगह रखा जाता है, तभी उसमें चार्ज क्रिएशन होगा, जिसको इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं। जिस जगह पे वो जमा करेंगे वो जगह स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई होता है कि इस जगह अगर टाइटल डीड कोई जमा करता है तो उसमें ये चार्ज क्रिएट होगा। तो ये आंसर होगा, ये सही। तो क्या बोल रहे हैं मनप्रीत जी? अभी 30 क्वेश्चन है ही हुआ है सर। अरे वाह मनप्रीत जी, कौन सा बैंक सर का मनप्रीत? सर आपने तो बोला था अभी आपके पास 45 है, 15 बाकी है ना? हाँ, बाकी हैं अभी हमारे पास, तो बहुत बाकी हैं। अब दूसरे बैंक के भी आ गए हैं, PSB के। लेकिन तैयार इतना ही हो पाया ना मनप्रीत जी, तैयार इतना ही हो पाया है डिजिटल फॉर्म में। बाकी हम कल कर लेंगे। हौले हौले। हौले हौले हो जाता है प्यार, बोलिए क्या बोल। सर धीरे धीरे ही होगा आपको, भाई से प्यार धीरे धीरे ही होगा। तो धीरे धीरे सर पढ़िए।
कल हम और 30 क्वेश्चन करेंगे आपके साथ। सर हाँ सर जी। यूबीजीबी के साथियों से एक सवाल था सर, इंग्लिश कैसा आया था ये पूछना चाह रहा था। प्लीज देते नहीं है हमारे साथी। नहीं, इंग्लिश नहीं दी सर कोई। सर मेरे हम लोग के यहाँ प्रेमियों, हिंदी आए हो। में बातें करो देश प्रेमियों, ये सब हिंदी प्रेमी है। तो ये इंग्लिश तो देखते नहीं, इंग्लिश को डिलीट कर दिए होंगे, है ना। आए हो, सुनाई दे रहा है क्या मेरी आवाज? हाँ, सर सुनाई दे रही। जी सर ये बताइए। कह रहे थे जो पिछले 3 साल से आईबीपीएस का फेवरेट सवाल है, हम्म 5 लाख का लोन सैंक्शन स्टॉक 6 लाख का, वो फिर आया था आज। फिर आया था। अरे हाँ तालियों से सर। अभिनंदन करते हैं, तालियों से अभिनंदन करते साढ़े हैं। चार लाख मार दिए हमने आग बंद करके। हाँ, हाँ, डीपी 4.5 लाख। 4.5 लाख सर आया था। बहुत बढ़िया जी। उसका तो अभिनंदन कल करेंगे फिर। तो सर राजेश। उसमें फिगर भी चेंज नहीं हुआ, एज इट इज वैसे के वैसे ही। अच्छा, वैसे था मानना पड़ेगा जी। मजबूत तो पुराना मजबूत घर होगा, एकदम चमक रहा है ना वो भी। सीधे देखे 4.5 लाख कहाँ है, मार दिए। हाँ, तो ठीक है। बाकी ये जो 30 सवाल है, इसके अलावा मेरे पास 14-15 सवाल और आए हैं, मैं उनको क्रिएट कर लूंगा। बाकी आप लोग भी सवाल भेज दीजिएगा, ताकि कल जो है 30 सवाल और चर्चा कर लेंगे। ठीक उसी तरह स्केल 1 से 2 का भी सवाल आ गया है। फिर पंजाब एंड सिंध बैंक का भी आज एग्जामिनेशन हुआ, उसके भी सवाल आ गए हैं। तो 2-3 दिन हम लोग सवालों पे चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारा आइडिया हो जाएगा। साथ ही साथ इंटरनल सर्कुलर दूसरे बैंकों के भी हम लोग चर्चा करेंगे। सर तो आज आज के सेशन में इतना ही। आज आप लोगों ने अच्छा काम किया, काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे थे। आज वो दिन आया जिस पर आपने अपने बाहुबल का प्रदर्शन किया एग्जामिनेशन में। आपने उसमें सवालों का सामना किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और आपको फ्री करना चाहता हूँ कि आप उसके परिणाम को मत सोचिए। अभी आप जहाँ भी जाएंगे अपनी शाखा के काम में ध्यान दे दीजिए। परिणाम समय पर आएगा। इन बिटवीन हम लोग इंटरव्यू की भी तैयारी करेंगे आने वाले दिनों में। तो जिद से मुश्किलों का हल नहीं हुआ करता, तजुर्बा भी जरूरी है। मापने वाले तो तजुर्बे से ही माप लेते हैं जो मंजिल की दूरी है। तो हमें जो तजुर्बा मिला है, जो आज सवालों का सामना किए हैं, उस तजुर्बे से ये मान लीजिए कि हमारा परिणाम कैसा होगा। थोड़ा कल का और 30 सवाल चर्चा हो जाएंगे, तो आप लोग रिजल्ट भी बता दोगे कि हमें सर इतना नंबर मिलेगा। सर आज एक अच्छा क्वेश्चन। सर, सर एक क्वेश्चन था, आज के इस एग्जाम में इंटरनल सर्कुलर से मतलब कितना परसेंटेज क्वेश्चन पूछा? बहुत कम आए थे इंटरनल सर्कुलर से, ऐसा मेरे साथी कह रहे हैं। हालांकि पिछले साल तो वो ज़्यादातर 70% इंटरनल सर्कुलर से आए थे। ओंकार जी पॉलिसी या से थे सर। राजेश जी बताइए, कितने आए थे? सुमित जी, इंटरनल से सर कितने आए थे? पॉलिसी से थे, एक्सपेंडिचर पॉलिसी से थे सर। हाँ। एचआरडी पॉलिसी से 4 क्वेश्चन थे। हम्म एक्सपेंडिचर पॉलिसी से 3 क्वेश्चन थे, 4-3-7। हम्म और इसके अलावा सर उसके अलावा जो क्वेश्चन थे उसको अगर पॉलिसी या सॉरी सर्कुलर मानेंगे, लेकिन वो जनरल बैंकिंग में भी था, तो टोटल 20 क्वेश्चन ही सर सर्कुलर से थे। मतलब अच्छा, लोन उसको से सर कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं आया? नहीं हाँ, है। इस बार नहीं था। पिछला बार सर लास्ट एग्जाम में सर क्रेडिट पॉलिसी से क्वेश्चन भर दिया गया था। इस बार क्रेडिट पॉलिसी से एक भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ, पिछली बार तो प्रोसेसिंग चार्ज भी पूछा था आपने। प्रोसेसिंग चार्ज कितना? कोई बात नहीं, लेकिन पिछले साल सवाल पूछा था, इस बार तैयारी आपने दुरुस्त करी थी, इस बार सवाल पूछा नहीं, है ना। थोड़ा दूसरे सवाल पूछ लिए, तो ऐसे ही होता है। चलिए सर तो। क्वेश्चन है सर। हम्म सर वो 55 55 ईयर एंड अबोव वाला जो क्वेश्चन है, हाँ। हमारे यूबीजीबी में भी अप्लाई है क्या वो? कि 58 यस ईयर्स सर, है? नहीं नहीं नहीं, यस। 55 है, 55 साल है। और वो दूसरे बैंकों में भी है। आपकी पॉलिसी में अगर पॉलिसी देख लिए क्या, उसमें 58 लिखा नहीं है? सर, मैं देखा नहीं। एक्चुअली मेरे ब्रांच मैनेजर रिटायर कर रहे थे ना, तो एक बार 58 बोल रहे थे। वो नहीं स्केल 3 के थे, तो मैंने इसके 58 मारा इस अकाउंट। नहीं, 58 इसलिए बोले होंगे, उनकी एज हो रही होगी 58। नहीं, अदरवाइज रिटायरमेंट था उनका। अच्छा, 55 साल सही होगा, है ना। ठीक है, 55। ये सर सीख रहे 12 नंबर एक बार दिखा दीजिएगा, बताइएगा फिर थोड़ा। 12 नंबर क्वेश्चन जो था डिजीज क्लेम लॉकर वाला। अच्छा हाँ। 50। डिसीज क्लेम में स्केल 1 के डेलीगेटेड पावर कितना है ये बोला गया है, जिसमें नॉमिनेशन नहीं है। सर उसमें एक चीज सर हम लोग के सर्कुलर में हाँ हाँ। जी में सर एक चीज मैंने कल ही पढ़ा था। ओके। उसमें ये था सर कि विथ श्योरिटी एंड विदाउट श्योरिटी। हाँ हाँ।
हाँ है ना, तो विद सिक्योरिटी एंड विदाउट सिक्योरिटी अलग अलग होता है। जी, तो विद सिक्योरिटी में सर मतलब कि विद सिक्योरिटी में तो दस सवाल क्या हजार है था? सवाल सिक्योरिटी, विद सिक्योरिटी, विदाउट सिक्योरिटी, ऐसा कुछ था क्या? आप लोग साझा करेंगे तब तो। डिजीज क्लेम में ही सर एक होता है, जैसे कि उन्होंने डिस्कस किया क्लेम मैं में कितना समझ पा रहा हूँ। आप कौन से बैंक से बोल रहे हैं? TGB से। हाँ, तो टीजीबी की पॉलिसी पढ़ेंगे, लेकिन ये सवाल में ऐसा सिक्योरिटी वाला पूछा था क्या? राजेश जी, सुमित जी, सिक्योरिटी का कुछ लिखा हुआ था क्या इसमें? नहीं सर, बस दिस इज क्लेम है, नहीं इसमें था। नॉमिनी का जिक्र नहीं है। हाँ, नहीं था। अब डेलीगेटेड पावर कितना है इसके लिए हाँ, सिक्योरिटी में अलग पावर होता है, विदाउट सिक्योरिटी में अलग पावर होता है। वो आपके जब इंटरनल सर्कुलर डिस्कस करेंगे उसमें हम चर्चा करेंगे, बट इसमें सवाल में नहीं पूछा गया था। नहीं था इनमें तो क्लियर कट दिया, स्केल 1 का पावर 50,000 है डिसीज के केस में, और मिसिंग पर्सन के केस में 20,000 है। ठीक है, ठीक है। और आपके बैंक के अभी जब डिसीज करेंगे हम इंटरनल, तो इनके पहलुओं पे चर्चा कर लेंगे, सिक्योरिटी में कितना है, नॉन सिक्योरिटी में कितना है। जी जी चलिए, जी जी। आज के लिए इतना ही। हमारे प्रतिभावान साथी इतनी देर साथ में जगे, आप सभी को मैं बहुत सारी ऊर्जा देना चाहता हूँ। और भले ही रात में आप लोग जगते हैं, लेकिन यही समय की मांग है कि अगर हम रात को थोड़ा थोड़ा जगेंगे तो अपने जीवन के निर्माण के लिए एक एक ईंट बनाकर हमारे परिवार के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए घर बना पाएंगे, जिसमें हम ये बचा हुआ जीवन सुखमय तरीके से और एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए इस धरती पर जो आए हैं उसको हम अदा कर पाएंगे। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। अगर किसी के पास मोबाइल बैंकिंग ऑफ यूबीजीबी